दो बातें कही जा रही हैं कि अभिषेक बनर्जी और आईपैक जी, इन दोनों ने हाईजैक कर लिया। अभिषेक बनर्जी आईपैक के जरिए पार्टी चलाते थे। अभिषेक बनर्जी किसी से मिलते नहीं थे। उनका पीए एमएलए का फोन तक नहीं उठाता था। एमएलए क्या, पूर्व सांसदों का फोन नहीं उठाता, ऐसा लोगों ने बताया। तो उनसे तो मिलना ही दूभर था। वो डायरेक्ट कर देते थे, जाओ आईपैक के दफ्तर में जाओ, वहां जाके बात करो। आप सोचिए कोई सांसद है, कोई कुछ है, उसको बात, वो जाके आईपैक के किसी कह रहे थे कि वहां लड़के लड़कियां होते हैं, कर्मचारी टाइप होते हैं, वो उनसे जाकर की टीम हमको जाके उनसे बात करनी पड़ती थी। और वो कहते थे हमको कि इस बार जो है आपका राज्यसभा का कार्यकाल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मतलब आपको दोबारा भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा, आपको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वो लोग तय कर रहे हैं। अब सबने ये कहा कि पार्टी हाईजैक हो चुकी है। ममता जी के पास पार्टी और अभी से ही नहीं है, बस 2-3 साल से ही उनके पास पार्टी नहीं है। उनको पता है बीमारी क्या है। आज ही जो बयान दिया उन्होंने कि अभी अभिषेक को हटा दें तो ये सब जो है आ जाएंगे, तो मतलब आपको बीमारी पता है लेकिन इलाज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? भतीजे का मोह है। आपको मालूम है कि भतीजे को अगर छोड़ दिया तो अभी तो केवल अंडा चला था, उसके बाद क्या क्या होगा कुछ पता नहीं है। और ये कोई बीजेपी वाले या कोई और लोग नहीं करेंगे, टीएमसी वाले करेंगे। हाल कि सबसे ज़्यादा अभिषेक बनर्जी से परेशानी तो टीएमसी के लोगों को है। जनता से तो कोई संपर्क ही नहीं था। जनता से संपर्क तो उनके गुंडों का से था, जिनको भेजते थे वसूली के लिए, कटमनी के लिए, सिंडिकेट, जो भी कह लें। मतलब आप दुनिया में कहीं किसी देश में सुना नहीं होगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का टोल बूथ है, जो पूरे पश्चिम बंगाल में चल रहा था और किसी को जनतंत्र खतरे में नजर नहीं आया। इस देश के तमाम बुद्धिजीवियों को तब ये देश रहने लायक लग रहा था। आरजी कार हुआ, संदेश खाली हुआ, किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी कि भाई ये क्या हो रहा है। अरे भाई कुछ नहीं कर सकते, बोल तो सकते हो, बोलने के लिए भी तैयार नहीं, बल्कि जो आरोपी हैं उनको डिफेंड करने के लिए कह रहे हैं लास्ट बेस्टियन ऑफ डेमोक्रेसी वो गिरा है इस बार। वो तो अभी भी ये कह रहे हैं। सही बात है। असल में उनकी पेट पे लात पड़ा है। जो पैसा मिल रहा था इन सरकारों से, पहले आम आदमी पार्टी गई, अब तृणमूल कांग्रेस गई। दोनों जो है अदालत में, दोनों के केस जो है लगातार चलते थे और यही बड़े वकील हायर किए जाते थे। तो इन लोगों के लिए समस्या जो है वो अपने संसाधन की भी हो गई है, और दूसरा नैरेटिव की, कि हम तो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, हम तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए लड़ रहे हैं। तो इसकी वजह से दुनिया में तमाम इस तरह के जो संगठन हैं, जो भारत विरोधी संगठन हैं, उनकी जो मदद मिलती थी वो बंद होने का खतरा है। लेकिन सर बताइए, आज ममता बनर्जी जिस तरीके से उन्होंने मतलब मैं तो कहूंगा कि तेवर दिखाए, कितने लोग आए वो छोड़िए, वो 5 घंटा धरने पे कलकत्ता में जाके बैठ गई। क्या इसका कुछ असर होगा? कुछ खोया आधार लौटेगा? क्या कुछ जो लोग चले गए हैं, कुछ पर कुछ नैतिक मतलब दबाव पड़ेगा उन पर लौटने का? ममता बचा पाएंगी पार्टी? रस्सी जल गई बल नहीं गए, कहावत है। 12 साल से आप देख रहे हैं राहुल गांधी के तेवर, क्या असर पड़ा है। ऐसा है कि जब आप जनता का मूड नहीं समझ पाते, जनता के मन की बात नहीं समझ पाते, जो परिवर्तन हो रहा है उसको देख नहीं पाते हैं, तो आप कोई भी तेवर दिखाते रहिए, कुछ असर नहीं होता। ये पार्टी नहीं बचा पाएंगी, ये पार्टी नहीं बचा पाएंगी, ये ममता बनर्जी भी समझ गई हैं। अब मतलब वही है कि भागते भूत की लंगोटी ही सही, तो जो बच जाए, जितने बच जाएं, कि कम से कम आगे लड़ने लायक रहें। ये तो मालूम है कि पार्टी हमारे हाथ से निकल गई। मतलब मेजॉरिटी जो है, विधायक हों चाहे सांसद हों, वो आज अगर उनको मौका मिले, कोई मतलब विकल्प मिले, और विकल्प के रूप में बीजेपी है सिर्फ सामने, तो चले जाएं। लेकिन बीजेपी लेने को तैयार नहीं है और लेना भी नहीं चाहिए। लेने से ये सही बात है कि नुकसान ज़्यादा है। उन लोगों के आने से पब्लिक इमेज खराब होगी और आपका कार्यकर्ता भी नाराज और निराश होगा। ममता जी ने आज कहा है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को इस मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ूंगी। तो इनका ही नेता आज ये बोल रहा था कि फिर 26 दिन से कहाँ थी दोनों ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, जब कार्यकर्ता को जनता मार रही थी, धक्के दे रही थी चुनाव के नतीजों के बाद से, तो उस 26 दिन में ये दोनों लोग कहाँ थे? और ममता जी भी तब निकली हैं जब भतीजे को अंडे पड़े। और उस भतीजे के अंडे वाले में सौरभ
ये सही बात है कि बीजेपी के कुछ लोग थे, कुछ महिलाएं थी, लेकिन वो हाँ, महिला जो पुरुष हैं वो बीजेपी वाले भी हैरान कि टीएमसी के लोग ही अभिषेक बनर्जी पे अंडे फेंक रहे हैं। मतलब महिलाएं तो जा ही नहीं पाई उधर से ज़्यादा बीजेपी वाले। जो टीएमसी से जुड़े हुए लोग थे जिनकी गिरफ्तारी भी हुई, और स्वाभाविक सी बात है कि अगर बीजेपी के लोग होते और बीजेपी ने कराया होता तो गिरफ्तार तो नहीं करते, पुलिस जांच करते रहती।